नमस्कार, स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे कि कौन सी कमोडिटी में है कितनी तेजी और कौन सी कमोडिटी में रही कितनी नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और कौन सी फसल का क्या रहा भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तेल तिलहन के बारे में। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों की तरफ। मंडियों में कम आवक और मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल तिलहन तेल उद्योग के जानकारों के अनुसार आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने से सरसों तेल में मिलावट नहीं हो रही है। इसके अलावा सरसों को काफी स्वास्थ्यप्रद भी माना जाता है, जिस तेल की विशेषकर उत्तर भारत में काफी खपत है। विदेशी तेलों में तेजी की वजह से घरेलू तेल तिलहनों के भाव में भी तेजी है और किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। सूत्रों ने कहा कि यदि यही गति रही, सरकार का समर्थन मूल्य मिलता रहा और किसानों को अच्छा लाभ मिलता रहा तो तिलहन उत्पादन में हम जल्द ही आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने कहा कि अभी सूरजमुखी की बिजाई की जाती है, जिसे सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये तेल हमें आयात ना करना पड़े। सरसों तथा सोयाबीन सूरजमुखी के तेल रहित खल डीओसी की भी स्थानीय के साथ साथ भारी निर्यात मांग होने से बाकी तेल तिलहनों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर हुआ है। सूत्रों ने बताया कि निर्यात मांग और स्थानीय मांग की वजह से मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में भी पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ है। मांग बढ़ने की वजह से बिनौला तेल की कीमतों में भी पर्याप्त सुधार आया। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी की वजह से सीपीओ और पामोलिन की तेल कीमतों में भी पर्याप्त सुधार देखने को मिला है। सूत्रों ने कहा कि नमकीन बनाने वाली कंपनियां और शादी विवाह के आयोजन में मक्का रिफाइंड की इन दिनों मांग बढ़ रही है, जिससे मक्का तेल की कीमतों में भी सुधार आया। उन्होंने कहा कि किसानों को तेल तिलहनों के दाम अच्छे मिलने से महंगाई पर कोई विशेष असर नहीं होगा, उल्टा किसान उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित होंगे, जिससे आत्मनिर्भरता का रास्ता आसान होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी जून जुलाई के मौसम में सोयाबीन की बिजाई की जानी है और बिजाई के लिए सोयाबीन के बेहतर दाने का इंतजाम पहले से किया जाना चाहिए। ये तो हमने बात की थी तेल तिलहन की। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेशों में तेलों में तेजी की वजह से घरेलू तेल तिलहनों के भाव में भी तेजी है और किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। सूत्रों ने कहा कि यदि यही गति रही, सरकार का समर्थन मिलता रहा और किसानों को अच्छा लाभ मिलता रहा तो तिलहन उत्पादन में हम जल्द ही आत्मनिर्भर होंगे। जानकारों का कहना है कि अभी सूरजमुखी की बिजाई की जानी है, जिसे सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये तेल हमें आयात ना करना पड़े। सरसों तथा सोयाबीन सूरजमुखी के तेल रहित खल डीओसी की भी स्थानीय साथ साथ भारी निर्यात मांग होने से बाकी तेल तिलहनों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर हुआ। सूत्रों ने बताया कि निर्यात मांग और स्थानीय मांग की वजह से मूंगफली तेल तिलहनों की कीमतों में भी पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चना मसूर और सरसों की है। अब रुख कर लेते हैं खबर की तरफ। रतलाम जिले में गेहूं के साथ चना मसूर और सरसों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर हो रही है। इसके लिए 15 केंद्र बना दिए गए हैं, जहां उपज बेचने किसान कम आ रहे हैं। इस सीजन में जब से समर्थन मूल्य में चने की खरीदी चालू हुई, उसी समय से खुले बाजार में चने के भाव में तेजी रही। इसके चलते किसान केंद्रों में जाने की बजाय बाजार में ही अच्छे भाव में चना बेच रहे हैं। गेहूं के साथ ही चने की खरीदी चालू हो गई थी और गेहूं के बाद चने की खेती भी अधिक हुई है। इसके बावजूद अब तक सभी केंद्रों में केवल 350 क्विंटल ही चना खरीदा गया है। समर्थन मूल्य में 5100 रुपये प्रति क्विंटल चना खरीदा जा रहा है, जबकि बाजार में 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। यही हाल सरसों का और मसूर का भी है। कई केंद्रों में तो अभी तक सरसों आया ही नहीं। हालांकि जिले में सरसों और मसूर का उत्पादन कम होता है, जिसका असर खरीदी पर पड़ता है। कृषि विभाग के सहायक संचालक और खरीदी प्रभारी ने बताया कि चने के भाव बाजार में अधिक होने से केंद्रों में अभी तक कम ही किसान पहुंच रहे हैं, जबकि 1500 किसान पंजीकृत हैं। किसानों ने बताया कि जिन किसानों के चने की क्वालिटी अच्छी है, वे तो बाजार में अच्छे भाव में चना बेच रहे हैं। समर्थन मूल्य से अधिक भाव तो मंडी में भी मिल रहे थे। कोरोना संक्रमण के कारण मंडियां बंद हैं, इसीलिए कुछ किसान चना बेचने केंद्रों पर
जा रहे हैं। इस बार तो लगातार चना और भाव समर्थन मूल्य से अधिक बाजार या मंडी में मिला है। ये तो हमने बात की थी चना, मसूर और सरसों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सीजन में जब से समर्थन मूल्य में चने की खरीदारी चालू हुई है, उसी समय से खुले बाजार में चने के भाव में तेजी रही। आपको बता दें, इसके चलते किसान केंद्रों में जाने की बजाय बाजार में ही अच्छे भाव में चना बेच रहे हैं। गेहूं के साथ ही चने की खरीदारी चालू हो गई थी और गेहूं के बाद चने की खेती भी अधिक हुई है। इसके बावजूद अब तक सभी केंद्रों में केवल 350 क्विंटल ही चना खरीदा गया है। समर्थन मूल्य में 5100 रुपये प्रति क्विंटल चना खरीदा जा रहा है, जबकि बाजार में 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दालों की है। अब रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के चलते दालों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4 दालों के भाव थोक बाजार में ही 100 रुपए से ऊपर हो गए हैं। गंगा मेला के बाद बाजार खुले हुए अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए, लेकिन इस बीच 3 दालों के भाव 100 रुपए की सीमा को पार कर चुके हैं। हालांकि हरी उड़द के भाव पिछले कई माह से ही 140 रुपए से 150 रुपए किलो के बीच चल रहे हैं। होली के बाद दालों की स्थिति में काफी तेजी आ रही है। गंगा मेला के बाद बाजार खुला तो एक सप्ताह में सभी प्रमुख दालों की कीमतें बढ़ी थी। पहले ये बढ़ोतरी सहालक की वजह से थी, लेकिन अब इसमें कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो भय है, उसकी वजह से भी दालों का भाव बढ़ रहा है। गंगा मेला के बाद जब कारोबार दोबारा शुरू हुआ तो हरी उड़द को छोड़कर कोई दूसरी दाल 100 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब हरी उड़द के अलावा अरहर, धुली उड़द, डॉलर चना तीनों ही 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। ये तो हमने बात की थी दालों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि गंगा मेला के बाद बाजार खुले हुए अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए, लेकिन इस बीच 3 दालों के भाव 100 रुपए की सीमा को पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरी उड़द के भाव पिछले कई माह से ही 140 रुपए से 150 रुपए किलो के बीच चल रहे थे। होली के बाद दालों की स्थिति में काफ़ी तेजी आ रही है। गंगा मेला के बाद बाजार खुला तो एक सप्ताह में सभी प्रमुख दालों की कीमतें बढ़ी थी। पहले ये बढ़ोतरी सहालक की वजह से थी, लेकिन अब इसमें कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो भय है, उसकी वजह से भी दालों का भाव बढ़ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दाल, चावल, चीनी एवं मसालों की है। अब नजर डाल लेते हैं खबरों की तरफ। कोरोना संक्रमण ने बाजार में महंगाई का तड़का लगा दिया है। दाल, चावल, चीनी के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड सहित गरम मसालों तक की कीमतों में उछाल आ गया है। अचानक बढ़ी दरों को देखकर उपभोक्ता परेशान है। होली के त्योहार के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ बाजार में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ गया है। सरसों का तेल 40 रुपए तक महंगा हो गया है। चीनी में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई है। रिफाइंड की 1 लीटर के पाउच पर 15 से 20 रुपए तक बढ़ोतरी हो गई है। लाल मिर्च की कीमतों में 160 रुपए से बढ़कर 190 हो गई है। वहीं जीरा, धनिया के साथ रमजान माह में प्रयोग होने वाली गोला, गरी, किशमिश एवं खजूर आदि की कीमतों में उछाल आ गया है। अचानक दरों में बढ़ोतरी का कारण बड़े स्टॉकिस्ट द्वारा सामान का भंडारण करना है। बाजारों में लॉकडाउन की आशंका के चलते लोग खरीदारी अधिक कर रहे हैं। मिर्च मसाला की दरों में बढ़ोतरी हुई है। चिंता यही है कि यदि लॉकडाउन हो गया तो फिर बाहर से माल आना मुश्किल होगा। इसी कारण लोग खरीदारी कर रहे हैं और दरें बढ़ी हैं। घर पर कन्याओं को भोजन कराने के लिए सामग्री खरीदने के लिए आया हूं। यहां से तेल, रिफाइंड के साथ हर सामान की दरें 2 से 5% तक बढ़ गई हैं। कामकाज नहीं होने के कारण आम आदमी परेशान है, लेकिन बाजार में घरेलू प्रयोग की सामग्री, दाल, चावल, चीनी एवं मसालों की, सरसों के तिल और रिफाइंड की दरों में बढ़ोतरी होने से लोग प्रभावित होंगे। सरसों तेल की बढ़ती कीमतों से आम घरों की रसोई के बजट पर फर्क पड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है। वहीं किसानों को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और बिनौला तेलों के बीच अब मक्का रिफाइंड तेल भी अब अपनी जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। बीते 4-5 साल के
दौरान देश में मक्का रिफाइंड तेल का उत्पादन भी करीब दोगुना हो गया है। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मक्का रिफाइंड तेल की ज़्यादा खपत अधिक है, जबकि उत्तर भारत में भी धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। तेल तिलहन कारोबार के जानकारों का कहना है कि इस साल बिनौला तेल की सप्लाई की कमी है। सोयाबीन तेल का इस्तेमाल पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। वहीं सूरजमुखी तेल भी अब महंगा पड़ने लगा है। इसी वजह से मक्का रिफाइंड तेल की मांग बढ़ी है। मक्का रिफाइंड तेल और खल से जुड़े एक अन्य व्यापारी ने बताया कि मक्का रिफाइंड तेल का भाव 140 रुपये किलो के आसपास है, जबकि बिनौला तेल 148 रुपये किलो और मूंगफली तेल 160 रुपये किलो तक पड़ता है। जानकारी के मुताबिक नमकीन, मिठाई और इसी तरह के अन्य उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनियां जहां पहले बिनौला सोयाबीन तेल का इस्तेमाल करती थी, वहीं अब मक्का रिफाइंड तेल का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बिनौला और सरसों की ही तरह एक्स पैलेट से सीधी मक्के की खल निकलती है, जिसकी अच्छी मांग है। बिनौला की खल में जहां 7% तेल होता है, वहीं मक्के की खल में 12 से 14% तक तेल की मात्रा होती है। मक्के की खल पशुओं के लिए काफ़ी उपयोगी बताई गई है, इस लिहाज से इसकी मांग काफ़ी बढ़ी हुई है। देश में 4 साल पहले जहां 5000 टन प्रति महीना मक्का रिफाइंड तेल का उत्पादन होता था, वही अब ये बढ़कर 8 से 10,000 टन महीना तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी अपनी जगह बनाने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से मक्का रिफाइंड तेल और मक्के की खल की मांग बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में मक्के के किसानों को भी फायदा मिलेगा। मक्के की फसल से सैकड़ों तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। खासकर खाद्य तेलों में ये एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। जैसे जैसे इसका चलन बढ़ेगा, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों की। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोरोना संक्रमण ने बाजार में महंगाई का तड़का लगा दिया है। दाल, चावल, चीनी के साथ सरसों का तेल, रिफाइन सहित गरम मसाला तक की कीमतों में जोरदार का उछाल आ गया है। अचानक बढ़ी दरों को देखकर उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। होली के त्योहार के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ बाजार में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आ गया है। आपको बता दें कि सरसों का तेल 40 रुपये तक महंगा हो गया है। चीनी में 3 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं रिफाइंड की 1 लीटर के पाउच पर 15 से 20 रुपये तक बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि लाल मिर्च की कीमत भी 160 रुपये से बढ़कर 190 हो गई है। जीरा धनिया के साथ रमजान माह में प्रयोग होने वाले गोला, गरी, किशमिश एवं खजूर आदि की कीमतों में उछाल आ गया है। अचानक दरों में बढ़ोतरी का कारण बड़े स्टॉकिस्ट द्वारा बताया गया है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।